बीफ होता है जो जापान में होता है, उसमें वो जो गाय का बच्चा होता है उसको ना 4x4 में वो रखते हैं, वो पूरी जिंदगी वहीं रहता है। उसके बाद उसको काट देते हैं, उसका गोश्त नरम होता है क्योंकि वो भागा हुआ नहीं होता ना। राइटर बनने के लिए जो बात है ना वो ये है कि आप तारीख पे अबूर होना चाहिए, तारीख पे अबूर, मजहब पे मौक़िफ़, हालात हाजरा पे नज़र और एहसासात से शनासाई हो। वाह क्या बात है। कोई नहीं, आपका कोई ड्रामा नहीं देखा जाए, छोटे मोटे कोई एक आध ड्रामा हिट हो गया, ये भी गलत फहमी। मैं सिर्फ ये बता, अगर ऐसी बात होती तो एक मेरा सुल्तान आके या इश्क ममनून आके आपकी ड्रामा इंडस्ट्री की तबाही ना फेरता, या उर्तुगल आके बिल्कुल जीरो ना कर देता। एक ड्रामा आता है और आपकी पूरी इंडस्ट्री बैठ जाती है, तो आप किसी और को सुनाएंगे। फिर उसके बाद दिल वाले दुल्हनिया लव स्टोरी कंप्लीट, हालांकि उससे पहले मैं बेताब भी देख चुका था, लव स्टोरी भी देख चुका था, बट इसकी फील और थी। सारी बात मॉडर्न, नए लोग थे, नई सोच थी। हालांकि बहुत से लोगों के लिए कभी खुशी कभी गम भी है, और एक और भी थी, जैसे कुछ कुछ होता है, कुछ होता है। हाँ कुछ होता है। वो एक न्यू एरा था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। उससे पहले ये आई भी थी कुछ होता है, तो मुझे लगा कि ये वो ज्यादा अच्छी थी। फिर मुझे जो रिसेंट अच्छा सैयद, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ना, जब भी कोई भी मसला में उठा लो, वो पॉलिटिक्स हो, वो रिलीजन हो, वो ह्यूमन साइकोलॉजी हो, वो प्रोफेशन हो इवन, तो आपके पास कोई ना कोई पॉइंट ऑफ व्यू भी होता है, कोई ना कोई रिसर्च भी होती है, कोई ना कोई आपने उसका मिसाला तैयार किया होता है। तो वो ये जो हरफन मौला वाली चीज है, ये इसके पीछे क्या राज है, वजह क्या? यार ये ऐसी बात थी कि जब मैंने बहुत पहले सोचा 2000 के अंदर कि मैं फिल्म बनाता हूँ, ड्रामा मैंने बना लिया था, सक्सेसफुल भी हो गया था, तो मैंने बड़े राइटर्स के पास गया, तो स्टोरी मैं देता था, और उस वक्त मैं कौन के नाम से एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर होता था वो बनाता था। तो मुझे आया कि यार इनसे ज़्यादा तो मैं सोच लेता हूँ, लेकिन मैं राइटर तो हूँ नहीं। तो फिर मैंने कहा चलो, मैं डिसाइड किया कि मैं अपने लिए राइटर बनता हूँ। तो जब मैं लिखने बैठा तो मुझे समझ ही नहीं आई कि कहाँ से शुरू। स्टोरी मैं बना लेता था, वो मुझे आता था हमेशा से। स्टोरी आप सोच लेते हैं, ढांचा बन जाता है। लेकिन उस स्टोरी के अंदर स्क्रीन प्ले होता है, फिर डायलॉग्स होते हैं, और स्क्रीन प्ले असल में बनाता है स्टोरी को इंटरेस्टिंग है। तो मुझे लगा कि यार ये डायलॉग और स्क्रीन प्ले बनाने के लिए तो मुझे पहले बहुत नॉलेज चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो खैर उसके बाद से मैं शुरू हुआ, और फिर मुझे मैंने इंटरव्यू सुना तो उसने कहा कि आजकल फिल्में इसलिए कमजोर बनती हैं कि जो राइटर हैं वो रिसर्च नहीं करते, पढ़ते नहीं है, वो गूगल कर लिया, यूट्यूब। मैंने उसको डिफाइन करने के लिए एक लाइन बनाई, जो मेरा दोस्त है एहसन रहीम, उसको मैं बताता हूँ तो मुझे याद रहती है चीजें, जो है ना, हम साथ होते हैं ज्यादातर। तो वो मैंने लाइन उसको इस तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि राइटर बनने के लिए जो बात है ना वो ये है कि आप तारीख पे अबूर होना चाहिए, तारीख पे अबूर, मजहब पे मौक़िफ़, हालात हाजरा पे नज़र और एहसासात से शनासाई हो। वाह क्या बात है। इसको रिपीट करें सर, मजा है। दोबारा नहीं होता। तारीख पे नजर, मजहब पे मौक़िफ़, हालात हाजरा पे नजर और एहसासात से शनासाई। ये चारों चीजों पे अगर आप देखें ना, तारीख पे अबूर, सॉरी ठीक है, तारीख पे अबूर यानी आपने तारीख पता हो कि हिस्ट्री क्या थी, आपने डिफरेंट, और ये नहीं कि एक ही स्कूल ऑफ थॉट कि हाउ द ह्यूमन इवैल्यूएशन एग्जिस्ट। हाँ, मतलब आपके रीजन खित्ते में, क्योंकि हिस्ट्री में बड़ी चीजें होती हैं, बड़े मजेदार जुमले होते हैं, बड़ी मजेदार सिचुएशंस होती हैं, आपको वो पता होनी चाहिए कि हिस्ट्री देखें। एक्चुअली तो यही है ना, सब कुछ उसमें आ गया ना जो आप कह रहे हैं। बिल्कुल। और फिर उसके बाद मजहब पे मौक़िफ़, अब आपने डिफरेंट रिलीजन पढ़े, आपने अच्छा मुझे मेरा रिलीजन पता है, ये भी मैंने पढ़ा, वो भी पढ़ा, ज्यूइज्म भी पढ़ा, हिंदुइज्म भी पढ़ा, मायन भी पढ़ लिया, आपका एक मौक़िफ़ बन गया, आपका विजन खुल गया कि अच्छा यार इन सब में ना ह्यूमैनिटी वो है, ठीक है, कॉमन एलिमेंट। तो और क्या क्या चीज डिफरेंट है, तरकत में फर्क था, तरीके बिल्कुल फर्क थे, बिलीफ सिस्टम और हो गया, तो लेकिन आपको कुछ ना कुछ मिलता है, सिमिलैरिटीज भी, ठीक है, तो उस पर आपका एक मौक़िफ़ बनता है कि यार मैं इस पे, क्योंकि बिलीफ है ना, इसीलिए मजहब पे मौक़िफ़ लेकर आया।
तारीख पे अबूर था। तो तीसरी चीज आ गई हालात हाज़िर, करंट अफेयर्स, कि इस वक्त पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। लास्ट टू थिंग्स रिलेट टू दिस करंट अफेयर। हाँ, क्या आपको हालात हाज़िरा का भी पता हो ना, तारीख का भी पता है, मजहब का भी पता है, हालात हाज़िरा में क्या हो रहा है, इस वक्त दुनिया में क्या पॉलिटिक्स चल रही है, क्या गेम चल रही है, इसके पीछे रीजन क्या है, ये आपको पता। चौथा है एहसासात से शनासाई, जितने भी इमोशंस हैं। तो उससे देखें, मैं एक बनता हूँ, मुझे अपने बाप के साथ, अपने भाई के साथ, अपनी बहन के साथ इमोशन है, अपनी माँ के साथ ये पता होंगे, लेकिन बहन का माँ के साथ क्या है, माँ का बेटी के साथ क्या है, ठीक है, मुझे गर्लफ्रेंड के साथ, बीवी के साथ, दूसरी बीवी, तीसरी जो दोस्त, कोई भी आप उसमें कर सकते हैं। तो रिलेशंस के हर इंट्रिकेट उसका मुझे पता होना चाहिए। मुझे जरूरी नहीं कि हर चीज में एक्सपीरियंस करूं। दोस्त हैं कोई बड़े बहुत से हैं जो आ जाते हैं, यार डिप्रेशन होता है कि क्या है, फिर आप सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, नीयत अच्छी थी यार इनका हो जाए मिलाप। कई पहली दफा आपको पता चला कि नहीं, आपने जो बातें की थी बाद में वो तो मिल गए, लेकिन आपको जलील करते हैं। तो ये बड़ा ये आपने ये इस रिसर्च के थ्रू यू हैव पास थ्रू दीज ऑल स्टेप्स, मैंने ये निकाला, पॉइंट ऑफ व्यू बन गया कि हर चीज जी। इस पे एक सवाल है आपकी फील्ड से रिलेटेड। जी जी। आज की फिल्में मिथ फिक्शन पे बहुत ज्यादा बन रही है, आपने देखा है, गाड़ियां उड़ रही है, वो उड़ रही है, लेकिन जो आप मुझे बात कर रहे हैं एज अ राइटर, ये थॉरली एक बहुत रियलिस्टिक सिनेमा की तरफ गाइड करती है। जी जी जी। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ करती है, बट करती जरूर है। अभी इसको आपको जवाब देता, फास्ट एंड द फ्यूरियस, इट्स ऑल अबाउट फैमिली। मतलब अल्टीमेटली उन्होंने उसको जोड़ा इमोशन से ही है ना। उन्होंने जो गाड़ियां उड़ाई, जो चांद पे चले गए, सब कुछ कर लिया, लेकिन उनको भी इसकी जरूरत थी, बिकॉज़ ह्यूमन इमोशन से कनेक्ट करना है, मेन रियलिटी पे लगा के रखना, जिस पे पूरी फिल्म खड़ी हुई है, एवेंजर्स है, जो भी है। मेरा उसमें आपसे सवाल है, फिल्म मेकर आप हैं, राइटर भी हैं, फिल्म कंसल्टेंट भी हैं, एक मीडियम फिल्म या सिनेमा आपको क्या लगता है कि दूसरों के लोगों की जिंदगियों पे किस तरह इफेक्ट कर रहा है, और फिर ये सिनेमा किस तरह इफेक्ट हुआ है उस स्मॉल या छोटे लेवल के कंटेंट क्रिएशन से जो आज हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं? देखें अगेन वही जो पहले मैंने बात की थी कि वो ये आप रीलें ऐसे घुमा रहे हैं, फ्री में देख रहे हैं, अच्छी लग गई ठीक है, नहीं लगी ठीक है, या लाइक कर दिया किसी को, कोई बंदा अच्छा लग गया। सिनेमा में ऐसा नहीं है। सिनेमा में क्योंकि आपको पता है लोगों ने पैसे दे के देखना है, तो आप उस पर सोचते हैं, बहुत सोच के वो चीज़ करते हैं। उस बहुत सोचने के लिए आपके पास नॉलेज और रिसर्च होनी चाहिए। आप वो रिसर्च करके प्रॉपर जो करते हैं, जो वैसे ही सोच के बना लेते हैं, उनका रिजल्ट भी वही आता है। इसीलिए हमारी इंडस्ट्री का हाल है। लेकिन आजकल आप देखें ना, जो अगर आप चले, हम अपनी फिल्म इंडस्ट्री की मैं इसलिए बात नहीं करता कि हम उसकी मिसाल ले नहीं सकते, बिकॉज इज नॉट द बड़े स्केल पे फिल्म बन नहीं रही। तो मैं कहूँ आपको कि या तो रोज 4 फिल्में रिलीज हो रही है तो हम बात भी करें। माजरत के साथ इस पे हम एक ऐसी में कम्युनिटी में बैठा था, फिल्म वाले बैठे हुए थे, आपके भी वो लोग कॉमन फ्रेंड्स हैं, उन्होंने बुरा मना लिया कि यार ये तुम क्या बात करें, इंडस्ट्री तो है। मैंने उसको मैं क्या डिस्कस करूँ, फिल्म ही साल में एक दफा बनती है और वो भी नाम भी नहीं पता किसी को। तो अब चलिए बॉलीवुड की बात करते हैं, बट आपने देखा नहीं कि अब सिनेमा भी मोर लाइक रील्स की तरह होता जा रहा है। मैंने तो मतलब खुद देखी, तीनों सारी फिल्में देखी जो पिछले साल रिलीज हुई बॉलीवुड की, जो मेजर फिल्म्स हैं। इट्स मोर लाइक गोइंग टुवर्ड द रील्स। ये मसला ये कि ये सोशल मीडिया के आने से, ये रील्स के आने से ना आपका टाइम स्पेंड छोटा हो गया। बिल्कुल ठीक है। अब जैसे मैं ये कोई जो यंग होते हैं ना, उनको कहता हूँ यार किशोर का ये गाना आपने सुना है, ठीक है, वो कहते हैं हाँ ये अच्छा है, लेकिन ये देखें वो रैप वैसे नहीं कोई चलाता। ये भी एक बड़ी मिथ बनाई हुई है पाकिस्तान में। आजकल तो कोक स्टूडियो भी सारा रैप कर दिया, वो किसी काम ये चाहते हैं कि रैप हो, लेकिन रैप कोई लोग पसंद नहीं करते। बट ये वैसी बात है कि मैं वो कौन सा कोबे बीफ होता है जो जापान में होता है, उसमें वो जो गाय का बच्चा होता है उसको ना 4x4 में वो रखते हैं, वो पूरी जिंदगी वहीं रहता है। उसके बाद उसको काट देते, उसका गोश्त नरम होता है क्योंकि वो भागा हुआ नहीं होता ना। तो किसी ने मुझसे कहा यार ये कितना जुल्म है उस भी। मैंने कहा जुल्म क्यों है, वो तो जब से उसने आंख खोली तो उसको था ये 4x4, तो हम लोग पूरी दुनिया 4x4 में ही पूरी जिंदगी गुजारते हैं। उसको थोड़ी पता था कि गाय तो भागती भी है। ये डिफरेंस था कि नए वालों को ना वो पता ही नहीं है कि पीछे कितना बड़ा बड़ा काम हुआ सुना हुआ है, लेकिन उन्होंने जिसमें आंख खोली तो ये ढिचकड़ा शोर शराबा, उनके लिए वही है म्यूजिक, क्योंकि अपब्रिंगिंग उनकी उसमें हुई। तो उसकी वजह से मीडियोक्रेसी आ गई।
वहाँ, लेकिन वो फिल्में बड़ी वहां पे भी वही चलती है जिसमें सोचा हुआ होता है, वो ऐसे नहीं होता। लेकिन वो वहां पे मेरे ख्याल में भी कोई एनिमल हिट हुई है, एनिमल और जवान, शाहरुख की। हाँ, एनिमल और जवान, इन दोनों ने। जवान तो खैर वो जरा कॉपी टाइप की थी, मैस मसाला मूवी हो गई। हाँ लेकिन वो जो एनिमल थी बड़े लोगों ने इख्तिलाफ किया और खवातीन ने बड़ी। मैं आपको पता है वाहिद, मैं शाहरुख का फैन हूँ, शाहरुख की फिल्म्स के ट्रेलर मैं 2-3 दफा देखता हूँ, लेकिन वाहिद मेरी लाइफ की फिल्म है जिसका ट्रेलर मैंने 15 दफा देखा। क्या ट्रेलर काटा हुआ था उसका। बट उसकी देखिए, उसकी एक आइडियोलॉजी थी। अगेन अगर आप वही चारों चीजें रखें कि मजहब और वो एहसासात और हिस्ट्री और वो, तो उससे उसकी एक आइडियोलॉजी बनी हुई थी कि यार अल्फा मेल होता है। अब अल्फा मेल कहाँ से आया? तो ग्रीक्स के जमाने से शुरू हुआ। तो जब आप ये सब चीजें खोदेंगे तो आपको हिस्ट्री निकलेगी, करंट अफेयर्स निकलेंगे, उससे आइडियोलॉजी बनी और उस आइडियोलॉजी के ऊपर उसने पूरी फिल्म बनाई और फिर लोगों ने एंडोर्स किया। 1000 करोड़ ऐसे नहीं हुआ तो आप फिर चीखते रहे बेशक। मुझे एक चीज मैं हमेशा सोचता हूँ, ये सिनेमा में जो हमारे इस तरह के कुछ सीन आ जाते हैं जो 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 जिसको मैं कहूँ कि प्रॉपर वो फैमिली टाइप नहीं होते, आजकल जो बॉलीवुड में तो बहुत ज्यादा हो गया, तो मैं हमेशा सोचता हूँ ये सीन क्या दिखाना जरूरी है, इसके बगैर फिल्म नहीं बन सकती। आपसे कह रहे हैं नेटफ्लिक्स पे जैसे गालियां शालियां आती हैं, गालियां बहुत हैं, मुझे लगता है कि नहीं ड्रग्स सेक्स बहुत दिखा रहे हैं। हाँ, इसकी मुझे लगता है कि जरूरत नहीं है। जब आपके पास अगेन जब आपको इमोशंस शूट करना ना आता हो या उसकी सिचुएशन ना बनानी आती हो, तब आप इन चीजों का सहारा लेते हो। ये गलत नहीं है, ये भी एक आर्ट है, ये भी एक वो है, लेकिन इसकी ना वो रेटिंग होती है कि यूनिवर्सल रेटिंग है, +18 है, ये क्या है, बच्चों के लिए है नहीं है, तो आपकी फिर चॉइस है कि आप ये फिल्म देख, क्योंकि आपने तो जेब से पैसे खर्च करने हैं ना, तो फिल्म मेकर तो खुला है। आपको लगता है कि हाँ यार आप अबव 18 है, अच्छा, वरना सिनेमा और यूजुअली सिनेमा वाले मना करते हैं कि आप ना करें, क्योंकि सर्टिफिकेट मिलता है ना, इसका एक प्रॉपर वो है, उसका फाइन है, हाँ सर्टिफिकेट है या ए सर्टिफिकेट है बहुत सी इंडिया में। मैं आपसे पूछूंगा, पाकिस्तान में सारी हिस्ट्री की उठाएं तो आपके लिहाज से अब तक की 3 फिल्में ऐसी जो आप कहते हैं कि पाकिस्तानी सिनेमा में ऐसी फिल्में थी जो बेहतरीन थी, अच्छी थी और वो गेम चेंजर भी साबित हुई। हाँ यार मैंने पाकिस्तानी फिल्में नहीं देखी हूँ कुछ तो आपने इंडियन, क्योंकि यार पाकिस्तानी फिल्में बनती, हम यूएई में रहते थे, वहाँ टीवी पे भी इंडियन, सिनेमा में भी इंडियन। मैं तो अमिताभ बच्चन को देख के बड़ा हुआ था तो मैं तो उनमें से शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, तो ऋषि कपूर, तो आप उनमें से मुझे बताएं, चलें हम उसको वहीं ले जाते हैं। यार वो मेरा अपना पर्सनल हो सकता है गेम, मुझे इसलिए चाहिए, मैं आपके अकॉर्डिंग ही पूछ रहा हूँ। ऑब्वियसली फिल्म यार देखें, बिरयानी है ना, किसी को कराची की पसंद है, किसी को लाहौर की पसंद है, किसी को हैदराबादी पसंद है, किसी को सिंधी पसंद है, तो सेम लाइक द आर्ट। हाँ, किसी का कुछ है। जैसे मुझे डायलॉग्स में मुझे मुग़ल आज़म बहुत जबरदस्त लगी थी, उसकी फ्रेमिंग, उसका वो, बट फिर अब ये पुरानी बात हो गई। अगर मैं अपने दौर में तो शोले थी, मुझे लगता है शोले की सिनेमेटोग्राफी ना बहुत आला थी, और अगेन वो एक्टिंग और फिर कैरेक्टराइजेशन, मुझे वहाँ पता चला अच्छा यार ये गब्बर सिंह क्या, मतलब आपको देख के डर लग जाता था बचपन में, तो मुझे लगा कि वो बहुत ज़बरदस्त थी। फिर उसके बाद दिल वाले दुल्हनिया, लव स्टोरी कंप्लीट, हालांकि उससे पहले मैं बेताब भी देख चुका था, लव स्टोरी भी देख चुका था, बट इसकी फील और थी। जारी बात है मॉडर्न नए लोग थे, नई सोच थी, हालांकि बहुत से लोगों के लिए कभी खुशी कभी गम भी है, और एक और भी थी, जैसे कुछ होता है, कुछ होता है। हाँ कुछ होता है वाज द एक न्यू एरा था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ पहले ये आई भी थी, कुछ होता है, तो मुझे लगा कि ये वो ज्यादा अच्छी थी। फिर मुझे जो रिसेंट, जब मैंने लिखना शुरू किया और मैंने सोचा फिल्म, तब मैंने देखी ये चक दे इंडिया और मुन्ना भाई जो वो मतलब वो बहुत मुश्किल है, वो जो उसका स्टाइल है, और वो बहुत जबरदस्त, वो 1B 2B फिर 3 इडियट PK, मतलब कमाल
उसने जो उसका फॉर्मेट थोड़ा सा संजू और डंकी में ही वो डंकी लेकिन मुझे डंकी बहुत ज्यादा मैं लोगों का बड़ा इख्तलाफ था यार, इतने वो नहीं, बिकॉज हमने एक एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी बना के गए थे कि यार राजकुमार राणा शाहरुख खान, हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि उन सालों में जो वो साल थे 2-3 साल जितने भी वो साल गुजरे उनमें अगर हम इस जॉनरा की फिल्म उठाते हैं तो मेरे ख्याल उसमें वो बुरी नहीं थी, बुरी नहीं थी उसमें मेरा ये ख्याल है कि मुझे लगता है कि शाहरुख खान को नहीं होना चाहिए था उसमें। हाँ, अच्छा ये मैंने भी देखा, मुझे लगा कि फोर्सफुली क्योंकि फर्स्ट टाइम राजकुमार ने एडमिट किया इस बात को कि मैंने फर्स्ट टाइम शाहरुख के लिए फिल्म लिखी है, वरना मैं कभी भी कैरेक्टर कहता फर्स्ट टाइम ऐसा मैंने इंटरव्यू देता उसको जो एक दिन पहले फिल्म से रिलीज से एक दिन पहले हुआ, आपको पता मैं हर चीज फॉलो करता हूँ शाहरुख की फिल्म, तो उसने खुद बोला, उसने कहा फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैंने कोई फिल्म नहीं लिखी, मैंने शाहरुख, क्योंकि हमने करना था इकट्ठे काम, तो मैंने शाहरुख को ज़हन में रख के फिल्म लिखी है। I think that's why he didn't go. अच्छा, अब कुछ फिल्में ऐसी हैं जो जिन्होंने काफी मतलब कुछ फिल्में आई ऐसी जो बड़ी बेहतरीन थी लेकिन उसके बाद वो डायरेक्टर को खास काम नहीं कर सके। फॉर एग्जाम्पल रंग दे बसंती ओम प्रकाश की जो थी, उसके बाद उसकी कुछ फिल्में आई जो कोई बहुत खास थी एक्सेप्ट भाग मिल्खा भाग कुछ बेहतर थी। तो ऐसी फिल्में जो बीच में कुछ बनी है जिन्होंने, क्योंकि मुझे लगता है उन्होंने भी ट्रेंड चेंज किया है, तो आप मुझे बताएं कि बॉलीवुड में स्पेसिफिकली जो सोशल बेस्ड सिनेमा था वो कहां से पीक पे गया कि जहां पे सिर्फ सोशल बेस्ड फिल्में एक बहुत पीक पे जाके बिजनेस कर रही थी और जो दूसरी रोमांटिक और मैस मसाला थी वो गिर गई और अब फिर दोबारा से उल्टा हो गया काम, फिर मैस मसाला आ गया। तो इस इराज को आप किस तरह बताएंगे? देखें, वो उनकी थी रंग दे बसंती, उन्होंने पहले मेरे ख्याल में अक्स बनाई थी, वो नहीं चली थी, और उसमें अमिताभ बच्चन थे और मनोज वाजपेयी थे। फिर उन्होंने ये जो, और उसके बाद मेरे ख्याल में दिल्ली 6 बनाई थी, वो भी नहीं चली। लेकिन उनका ये रहा है कि एक फ्लॉप एक हिट, एक फ्लॉप एक हिट, इस तरह से कुछ पैटर्न बना हुआ था। लेकिन रंग दे बसंती बहुत ज़बरदस्त थी, उसका आइडिया, उसका वो जो, और उसी को लेके इम्तियाज अली ने लव आजकल बनाई थी, उन्होंने भी वैसे ही रखा था पैटर्न जो, हाँ, फॉर्मेट वो पकड़ा था जो कि बहुत अच्छा था। बल्कि हम जब अभी पॉडकास्ट में बात कर रहे थे तो आपने जब मोहब्बत की बात की तो उसका मुझे डायलॉग याद आया कि बेटा, जब उसको सैफ अली खान कहता है ना कि आपका दौर और था, वो कहता है मोहब्बत का नाम तब भी मोहब्बत ही था। यही बात मैंने आपसे कह रहा कि इमोशंस जो है वो सेम ही रहते हैं। तो वो बहुत अच्छा काम था। और भी मुझे नीरज पांडे, उनका जैसे वेडनेसडे उनकी फिल्म थी, बड़ी जबरदस्त थी, और उन्होंने फिर स्पेशल 26 भी बनाई, उनका वो फॉर्मेट होता, बट उनकी वो बेबी जो थी वो जरा हल्की थी। बट ये कि आप ट्राई आउट कर रहे हैं ना, नए लोग आ रहे हैं, नई चीजें फेंकते हैं, अच्छा, फिर अगले उसको और अच्छी तरह एक्सप्लोर करते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात, ये इंडस्ट्री होती है, तो आप उसमें ये कर रहे हो। अच्छा, एंड में एक सिनेमा जो मैं जिसको बड़ा मिस करता हूँ बॉलीवुड का, और स्पेशली अक्षय कुमार से रिलेटेड, क्योंकि उसकी कुछ लास्ट फिल्म में वो बहुत फोर्सफुली पॉलिटिकल चला गया, वो मतलब उसने काम खराब कर दिया अपना, वो हट गया अपने जॉनर से। वो था कॉमेडी, जो बॉलीवुड की कॉमेडी थी ना, वो बड़ी कमाल थी। गोविंदा का टाइम था, चाहे वो कॉपी भी कर रहे थे, हमारे पाकिस्तानी ड्रामास काफी कॉपी कर रहे थे, इवन कि मुनव्वर ज़ीफ साहब का काम काफी कॉपी हो रहा था, लेकिन फिर भी एक स्टाइल था। प्रियदर्शन, फिर एक वो जिसने अंदाज अपना अपना बनाई और धमाल बनाई, राजकुमार संतोषी, और वो एक इंद्र कुमार, ये इन लोगों का एक जॉनरा, इन लोगों का एक टाइम था, और वो बड़ा जबरदस्त जॉनरा था कॉमेडी का, जो कि मुझे लगता है एक मस्ती, वो ग्रैंड मस्ती एक आई जिसने, वो बहुत ज्यादा एडल्ट कॉमेडी थी जिसने काफी काम खराब बेहतर थी उससे। हाँ, उसके बाद वो उसने काम खराब कर दिया, वो कॉमेडी से बिल्कुल ये भटक गया। अब तो हमें कॉमेडी फिल्म कोई देखने को मिलती ही नहीं। देखें, पाकिस्तान और इंडिया में कंपैरिजन करें ना, पाकिस्तान 2 चीजों में ना बहुत आगे, एक पॉप म्यूजिक में और एक कॉमेडी। और ये आज से नहीं, पीछे आप अलिफ नून उठा लें, 50-50 उठा लें, जो भी, तो बहुत सारे सिटकॉम, 3/3 जवाद बशीर का था, शाशलेक था, उन्होंने बड़े ज़बरदस्त बनाए। फिर कॉलेज जीन्स आया, फैमिली फ्रेंड था। तो कॉमेडी के अंदर पाकिस्तान बहुत आगे है उनसे आज भी। अभी भी जो वासे लिखते हैं वो बड़ी ज़बरदस्त, उनकी वो है जवानी, यानी 1 और 2 जो है वो एनी टाइम जो है ना इंडियन से वो, बट वैसे भाई फील्डिंग अच्छी नहीं करते। हाँ, वो कहता बात है। क्रिकेट खेले, कोशिश करेंगे बस में कभी हम पॉडकास्ट में बिठाएं, अगर वो बैठ सके हमारे साथ, मुश्किल है उनके, बहुत रोज वो होता है। लेकिन वो कॉमेडी के अंदर बाय फार बेहतर है,
उधर इंडियन से जो है, लेकिन बाकी चीजों में इंडियन बहुत आगे हैं आपसे, मतलब कोई मुकाबला ही नहीं है, या तो फिर तरह का ही मुकाबला हो जाता है ना। जैसे धमाल बहुत अच्छी थी, वो कॉपी थी 5, लेकिन फिर भी देखिए वो कहते हैं ना नकल के लिए भी अक्ल चाहिए। हाँ, उसमें एक लाइफ थी। और वो अच्छा, मुझे मेरी ऑल टाइम फेवरेट कॉमेडी हेरा फेरी है। हेरा फेरी देखिए, वो अगेन जो साउथ वाले हैं ना, वो इंडिया में साउथ वाले बहुत आगे, तो वो उनका एक और माइंड सेट है, उनकी कॉमेडी और उनका वो थोड़ा सा और है, वो कल्चर भी और है। तो वो पहले भी कमल हासन वगैरह टाइप आए थे नॉर्थ की इंडस्ट्री के अंदर, अब तो ये कि इस वक्त तो डोमिनेट कर रहे हैं, वो निकल के आते हैं। बट कॉमेडी का बेहतरीन हीरो बॉलीवुड में आपको कौन? गोविंदा, गोविंदा जो थे ना, वो यहाँ जो मुन्नवर ज़रीफ थे ना, वो था, और आज भी हुआ है। और कमाल एक्सप्रेशन, कमाल एनर्जी, मतलब डेविड धवन के साथ आप उनकी फिल्में देखें, मतलब स्टूपिड फिल्म भी होगी लेकिन आप एंजॉय करते हैं यार। वो बंदा जिस तरह एक्टिंग, जो एक्सप्रेशन देता है, कमाल के, अनडाउटेड। जब फिर बाद में एक स्विच अक्षय कुमार का भी आया, उसमें आप कहेंगे मतलब उसका भी कुछ जो स्पेशली कॉमेडी से रिलेटेड नहीं, कॉमेडी फिर बहुत लोगों ने की, फिर तो संजय दत्त ने सबने की, वो इसने, इवन शाहरुख ने भी कर ली, चेन्नई ने बहुत जबरदस्त काम किया। अजय देवगन ने की है कॉमेडी जो है, तो वो बहुत लोगों ने की। अक्षय कुमार का एक अच्छा लंबा था, हाउसफुल और इस तरह की जो थी, और बड़ी अच्छी, हाँ, भूल भुलैया अगेन। तो लेकिन जो गोविंदा सर, वो टॉप पे, गोविंदा साहब का कोई मुकाबला नहीं। और अगर आप जैसे एंग्री यंग मैन, अमिताभ बच्चन तो थे थे, उसके बाद एक हीरोइक जो कैरेक्टर था, जो मैस मसाला हीरो, उसकी हिस्ट्री में किस हीरो का आप कहेंगे? सलमान खान। सलमान खान जबरदस्त है हीरोइक। मतलब उसके बाद सनी देओल आया था, सनी देओल वो जो एक 5 किलो का डर, कहते हैं कि इंडोर्स या मार्केट ही सनी देओल के नाम से हुई थी। शाहरुख खान ने तो जब फिल्म देखी लोगों ने तो शाहरुख खान आ गया, अदरवाइज वो उसके पोस्टर में, शाहरुख खान पोस्टर में भी नहीं। हालांकि उस टाइम खलनायक भी आई थी और मुझे लगता था वो ज्यादा बड़ी फिल्म थी। हाँ, और वो बेहतर कैरेक्टर था। मुझे लगता है प्रोडक्शन जो है ना, जो भी यश राज ने फिल्म ने जब भी प्रोडक्शन की है, इतनी कमाल की है। इवन कि आप स्क्रीन देखें, खलनायक की देखें और डर की देखें, प्रोडक्शन क्वालिटी का ही बड़ा फर्क है। हाँ, लेकिन वो सब्सटेंस ज्यादा, जो शुरू के 45 मिनट्स तो कमाल थे खलनायक के ना, वो तो वो चूंकि लव स्टोरी भी थी इसलिए ज्यादा रिलेटेबल हो गया। बट ये खैर मेरा अपना व्यू है, जरूरी नहीं कि ये ठीक हो, बट मैं ये समझता हूँ कि वो। आमिर खान के बारे में क्या कहेंगे? आमिर खान अच्छे हैं। बात ये कि यार जिस तरह वो गिमिक्री करते हैं, ट्रांसफॉर्म करना अपना, वो जो है अगेन एक्टिंग मतलब सही है, करनी चाहिए। आपको बड़ा एक हैरानकुन एक स्टेटमेंट बताता हूँ जो कि मुझे अरबी ने दी, सऊदी अरबी ने। उसको आमिर खान बड़ा पसंद था। उसने मुझे कहा कि मैं आपसे चैलेंज करता हूँ, आप शाहरुख को, सलमान को, अजय देवगन, इन सबको किसी न किसी कैटेगरी में डिफाइन कर देंगे। आमिर एक वाहिद एक्टर है जो किसी कैटेगरी में डिफाइन नहीं होगा। और मैं हैरान हुआ कि अरबी मुझे ये बता रहा है, प्रॉपर प्योर सऊदी। मैं जब वहां रहता था तो हम इंडियन फिल्में देखते थे, सिनेमा में आती थी वो, तब से सबने देखी हुई, उनको उर्दू आती है। मुझे वो स्टेटमेंट, आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं कि वो एक ऐसा एक्टर है जो हर कैरेक्टर में इतना घुल जाता है कि आप उसको किसी भी एक कैटेगरी में डिफाइन नहीं कर सकते। ही कैन बी एनीवन। आप सलमान खान को भी नहीं कर सकते क्योंकि वो एक्टिंग नहीं करता, वो आता है, शैडो उतारता है और दुनिया पागल हो जाती है। यार आप सिनेमा में देखिए, आप खुद आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक बंदे की प्रेजेंस ही इतनी है, वो एक्टर नहीं है, वहां की शर्ट उतारता है बस। आप मुझे बता दें किसी में से कोई, ये तो अभी बजरंगी भाईजान वगैरह आई तो थोड़ी बहुत उसकी वो निकले, उससे पहले तो क्या था, स्पेशली सुल्तान उसका काम बहुत अच्छा, एंड मुझे लगा कि नॉर्मल वैसे ही था, जैसे वो बात की है ना ये सब। इवन कि जब मैं पठान देख रहा था सिनेमा में तो मुझे याद है कि पूरी फिल्म में शाहरुख था और जॉन अब्राहम ने बहुत अच्छा काम किया पठान में। फिल्म को बहुत अच्छी नहीं थी लेकिन ठीक है आज के टाइम। जहाँ सलमान खान आया ना, वो सिनेमा बंद हो गया सर। सिनेमा में तो प्रेजेंस है ना, एक बंदे की एक्टिंग प्रेजेंस, तो उसको भी आप किसी कैटेगरी में नहीं डालो, तो हम अब डाल रहे हैं ना। वरना उसने वांटेड भी की हुई है, जुड़वा भी की हुई है, कॉमेडी भी फिल्म। अच्छा, मुझे पर्सनली सलमान खान का कॉमेडी फेस ज्यादा अच्छा लगता है। इस फेस से मुझे उसकी कॉमेडी फेस, जैसे इवन के बजरंगी भाईजान देखिए, उसको फेस है
वरना बजरंगी भाईजान उसकी अच्छी थी एज एन एक्टर, और वो देखिए कॉमेडी फेस से ही है, उसको आप मैं उसको मैथ मसाला से नहीं रिलेट, मेरा ख्याल है कॉमेडी नहीं, वो उसने कैरेक्टर अच्छा किया था जो कि अनलाइक था। हाँ वो नहीं था कि 4 बंदे उड़ा रहा है 100 बंदे। सर लास्ट में, क्योंकि फिल्म्स की जब बातें होती है तो फिर वो तो खत्म नहीं होगी, आपकी हम दोनों की फेवरेट टॉपिक है। अच्छा एंड में मुझे बस ये बताएं कि पाकिस्तान में हमारी इंडस्ट्री अच्छा मैं आपको बताऊं, इंडस्ट्री को तो छोड़ दे कैसे मूव होगी, वो तो बहुत बातें हैं। मुझे बताएं कि हमारे यहाँ पे फिल्म बीइंग के जो लोग हैं उनको फिल्म का शौक कैसे आएगा? देखिए बड़ा सिंपल है, आप इंडियन फिल्में खोलें, सिनेमा मिलेंगे। ये टीवी की तरह नहीं है कि कैसेट पे या टेप पे आपने या एक फाइल बना के भेज दी और वो पूरे मुल्क में ऑन एयर हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं है। इसके लिए हर इलाके में एक सिनेमा होता है, उधर वो डीसीपी जाती है, इंजेस्ट होती है और उधर लोग जाके सिनेमा में देखते हैं। तो आपने लोगों की हैबिट बनानी है सिनेमा। हमारे यहाँ फिल्में नहीं बनती 20-25, अब तो उससे भी नहीं, बहुत नीचे आ गई हैं। इंडिया से जो फिल्में आ रही थी अब साल की 55-60 फिल्में आ रही थी, यानी कि हर हफ्ते एक फिल्म। तो हर हफ्ते अगर फिल्म आएगी तो मैं देखने जाऊंगा, एक हफ्ता स्किप करूंगा, 2 हफ्ते, तीसरे हफ्ते चला जाऊंगा। और सिनेमा भी चलता रहेगा और फिर उसमें पाकिस्तानी फिल्म आएगी तो मैं कहूंगा अच्छा यार मैंने ये देख लिया, पाकिस्तानी फिल्म भी देख लेता हूँ। मैं इस पे बड़ा कन्विंस्ड हूँ। मैंने 3 दफा पाकिस्तानी फिल्म देखी है सिनेमा में, और सिर्फ इस वजह से देखी कि मुझे इंडियन फिल्म की टिकट नहीं मिली। चलो यार अब आए हैं सिनेमा, खड़े हैं तो देख लेते। आपको मिल भी रही हो, आपने देख ली ना, फिर आपने कहा यार चलो मैं पाकिस्तानी फिल्म भी देख लेता हूँ। अब क्योंकि मैं हैबिट में हूँ सिनेमा आने की, आप इस पॉइंट को नहीं समझ। मैं स्पिल ओवर की बात नहीं कर रहा, स्पिल ओवर तो है ही, उसके अलावा भी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने ही, इंडियन फिल्मों ने ही आपकी इंडस्ट्री को खड़ा किया। और जब तक वो आ रही थी तब तक आप बिजनेस देख लें और आपकी फिल्में भी बन रही थी। खुल रहे थे, मुझे याद है। सिनेमा चाहिए ना, फिल्म इंडस्ट्री खुद फिल्में बना के आप लगाएंगे कहाँ? आप 1000 फिल्में बना लें, कहाँ लगाएंगे? आपको याद होगा 2014-15 में जब इंडियन फिल्में लग रही थी, हर मॉल में एक सिनेमा मस्त बन रहा था। एग्जैक्ट क्यों बन रहा था? और अब बंद है। क्यों बन रहा था? क्योंकि इंडियन फिल्में आ रही थी। तो आपकी इंडस्ट्री को इंडियन फिल्म खोलेगी। नहीं, ये तो मैं इस पे बड़ा कन्विंस्ड हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे लोग पसंद करते हैं। लेकिन आपके मेरे कन्विंस होने से नहीं, कोई नहीं, आपका कोई ड्रामा नहीं देखा जाए, छोटे मोटे कोई एक आध ड्रामा हिट हो गया, ये भी गलत फहमी। मैं सिर्फ ये बता, अगर ऐसी बात होती तो एक मेरा सुल्तान आके या इश्क ममनून आके आपकी ड्रामा इंडस्ट्री की तबाही ना फेरता, या उर्तुगल आके बिल्कुल जीरो ना कर देता। एक ड्रामा आता है और आपकी पूरी इंडस्ट्री बैठ जाती है। तो आप किसी और को सुनाएं ये बातें। मैं सिर्फ एक एग्जांपल ये दे रहा था कि चाहे पाकिस्तानी ड्रामे वहाँ बैन है, क्योंकि कुछ एक टिपिकल सी कुछ है वहाँ पे कम्युनिटी जो देखती है। कतर में जितने साउथ इंडियन आ गया है यार, तो हर कोई देख सकता है, साउथ इंडियन वो देखते हैं। लेकिन उन्होंने तब भी एक प्लेटफॉर्म जी का रखा हुआ है, जिसमें वो जी वो है कोई उनका ओटीटी है, जिसमें पाकिस्तानी ड्रामा भी चलता है। इवन के पाकिस्तानी कास्ट के जी जिंदगी पाकिस्तानी कास्ट के साथ चलता है। फिर भी वो कहीं ना कहीं कर रहा है। इवन के अभी आपको पता है इमरान अब्बास ने एक पंजाबी इंडियन मूवी की है, वो ठापर जो कि मुझे जाके देखी आपने? नहीं, मैंने देखी नहीं, खत्म हो गई बात। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि फिर भी कहीं ना कहीं है। हम पाकिस्तानी को बंद करके बैठे। और आपको मैं बात करता हूँ, जब इंडिया में 1-2 लोगों से मेरी इस तरह की बात हुई, मैंने बताया 1-2 डायरेक्टर के मैं शौकीन था, तो मुझे था कि अभी वो एक हिमाचल में मूवी बना रहा है जाके ना, दोस्त है मेरा, तो वो कह रहा था कि हम ऐसा नहीं कि सिर्फ लॉस पाकिस्तान को हो रहा है, पाकिस्तान को बड़ा लॉस हो रहा है। लॉस हमें भी हो रहा है, क्योंकि इंडिया के बाद हमारी भी सबसे बड़ी मार्केट पाकिस्तान थी। पाकिस्तान से हम अच्छे पैसे, और हमारे उसने एक बड़ी उसने कहा सबसे बड़ी बात, उसने कहा फैन फिल्म इंडिया में फ्लॉप हुई, इवन इंटरनेशनल बात में बता, पाकिस्तान में कहता है उसने ज्यादा बिजनेस किया, पाकिस्तान की वजह से वो बच गई। ऐसे ही है, तो उनको भी हुआ। बट पॉइंट ये है कि लोग भी चाहते हैं कि खुले, लेकिन साथ वो ये भी डरते हैं कि यहाँ से कोई ना आए। एक आतिफ असलम गया, एक वो गया, तो सब बैठ गए ना, सब कुछ तबाह बर्बाद। खैर ये बहस तो लंबी है और हम करते रहेंगे इसके ऊपर भी बकायदा। फिर हमको ऐसा प्रोग्राम रखेंगे जिसमें हम और भी आपके दोस्तों को बिठाएं और फिर पूछें, बात करें। आपका बहुत शुक्रिया, आपके टाइम का शुक्रिया। और इंशाल्लाह हम जो है इसको कंटिन्यू रखेंगे, कुछ पॉडकास्ट दोबारा भी करेंगे। और हमारे एक और भी दोस्त हैं, इंशाल्लाह उनको भी हम जल्द जो है वो लेके आएंगे, और हम कुछ और भी ऐसे टॉपिक जिससे कुछ ना कुछ चेंज आ सके माशरे में, सोच में, और आप लोग सिर्फ एंटरटेन ना हो, बल्कि जब बंद करें हमारा व्लॉग खत्म हो, या चाहे 1 मिनट की नजर ही पड़ जाए, तो आपको ये लगे कि यार ये वो कंटेंट है जो मैं अपने बच्चों को दिखाना चाहता हूँ।
तो ये हमारी कोशिश है। अल्लाह तो के अल्लाह के ऐसा हो, तो अपना ख्याल रखें, हमें इजाजत। थैंक यू। अल्लाह हाफिज, फिर मिलेंगे वापस।